प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको बता दोस्तों, आपका एग्जाम 22 और 23 और 24 अक्टूबर को है, तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सी वार्ता ग्रासियों की नहीं है। इनमें से कौन सी वार्ता है वो ग्रास्य जनजाति की नहीं है। मोर बांधिया ग्रासियों की है, पैरावनी ग्रासियों की है, ताड़ना ग्रासियों की है, पर जो डाम पड़ता है उसका संबंध ग्रासियों से नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है, डाम का संबंध ग्रासियों से नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। सभी कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करेंगे, लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। अगला आपसे पूछा है, राजस्थान में मीणा और भील के बाद तरते बड़ी जनजाति कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, मीणा है। मीणा के बाद भील 2 नंबर पे, बताओ 3 नंबर पे कौन सी है, सांची, सहरिया, ग्रासिया या डामोर। फटाफट कमेंट करेंगे। मीणा और भीलों के बाद में राजस्थान की तरते बड़ी जनजाति है वो कौन सी है विद्यार्थियों, एक बार सभी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, क्लास को मिस मत करना, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा बताओ। देखो फर्स्ट पे मीणा है, सेकंड पे भील है और तरते आपकी ग्रासिया है। तरते कौन सी है, ग्रासिया है। ग्रासिया कहाँ निवास करते हैं, सिरोही में निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बांटी हुई है। दोस्तों मीणा जनजाति है ना, मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटी हुई है, 2, 3, 4 या 5। तो मीणा जनजाति दोस्तों है ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी जनजाति है वो बिल्कुल घर बना के नहीं रहती है। फटाफट कमेंट करेंगे। मकान बना के या घर बना के कौन नहीं रहता है। डामोर घर बना के रहते हैं, सही है। सहरिया भी रहते हैं, सांची भी रहते हैं, पर गड़िया लोहार हैं ये क्या है दोस्तों, घुमक्कड़ जाती होती है, सड़क के किनारे रहते हैं, ये घर बना के नहीं रहते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, भीलों के घर को कहते हैं, बताओ भाई भीलों के लोगों के घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, पाल, फैला, बस्ती या कू। फटाफट कमेंट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दो। भीलों के घर को दोस्तों क्या कहते हैं, कू या टापरा कहते हैं। भीलों के घर को कू या टापरा कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताएंगे, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सहरिया जनजाति है ये सरवाड़ी कहाँ निवास करती है। सहरिया लोग है ना, सहरिया लोग सरवाड़ी कहाँ निवास करते हैं, कोटा में, सिरोही में, पाली में या बारा में। आपसे पूछ ले एग्जाम में सहरिया का कुंभ कौन सा है, सहरिया जाति का कुंभ मेला कौन सा है विद्यार्थियों, तो वो है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है, केलवाड़ा बारा में। और सरवाड़ी का ना, सरवाड़ी सहरिया लोग का निवास करते हैं, तो 12 जिले में सरवाड़ी का सहरिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन सी जनजाति जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। मेलों में अपना जीवन साथी कौन चुनता है विद्यार्थियों, भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। मेले में अपना जीवन साथी चुनने वाला है ना, वो कौन सी जनजाति होती है जो अपना जीवन साथी है वो मेले में चुनती है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर सहरिया लोग है ना वो अपना जीवन साथी है वो मेले में चुनते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सहरिया का मुखिया क्या कहलाता, बताओ भाई सहरिया जाति का ना मुखिया क्या कहलाता है, हवलदार, मुखिया, सेठ या कोतवाल। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सहरिया जाति का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कोतवाल कहते हैं। जो भी कोतवाल कमेंट कर रहा है कोतवाल ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिला को दायमा रखते थे। बताओ भाई राजकुमारों को है ना दूध पिलाने के लिए किस जाति की दायमा रखा जाता था, गुजर, माली, चामार या जाट। फटाफट कमेंट करो भाई। दायमा है ना विद्यार्थियों, राजाओं के बच्चों को दूध पिलाने रखते थे वो कौन थी, वो गुजर महिलाओं को रखते थे। जो भी गुजर कमेंट कर रहा है गुजर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन से जिले में सरवाड़ी जनजातियां हैं। राजस्थान में सरवाड़ी जनजातियां किस जिले में, पाली में, बांसवाड़ा में, अलवर में या कोटा में। राजस्थान में सरवाड़ी जनजातियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सही उत्तर रहेगा बांसवाड़ा में। सर्वाधिक जनजातियां वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करे, ठीक है, और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखे।
अगला पूछा है राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में या दौसा में? डामोर जनजाति है ना सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। डामोर डूंगरपुर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे दोस्तों। सांची जनजाति का संबंध किस जिले से है? सांची जनजाति है ना, ये कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में या करौली में? इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम है ना, इस टाइप से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सांची जनजाति का संबंध अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो सही रहेगा भरतपुर। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे कहते हैं। बताओ भाई, भील जाति के जो लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कमर पे वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? पगड़ी, कचाबू, फालू या खोएतू? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई। तो भील जाति के पुरुष जो कमर पे वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खोएतू कहते हैं, उसे खोएतू कहते हैं। और कचाबू महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। कचाबू है वो क्या है? महिलाओं का वस्त्र है भीलों की। ऑप्शन डी आपका राइट है, खोएतू। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? भीलों का मुख्य खाद्यान्न है। भीलों का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, बाजरा, चावल या मक्का? भील जाति का मुख्य खाद्यान्न है वो आपका मक्का है। भीलों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? मक्का दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, ग्रासियों का मुख्य त्यौहार है। ग्रासियों का मुख्य त्यौहार कौन सा है? ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं? वालर नृत्य। ग्रासियों का नृत्य वालर है विद्यार्थियों। कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? ग्रासिया सिरोही में निवास करते हैं और वालर सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए, ग्रासियों का मुख्य त्यौहार है होली। ग्रासियों का मुख्य त्यौहार कौन सा है? होली दोस्तों, ग्रासियों का मुख्य त्यौहार है। अगला बताओ, डामोर जाति का खाद्यान्न है। डामोर जाति का खाद्यान्न कौन सा है दोस्तों? गेहूं, बाजरा, मक्का या बाजरा? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो डामोर का भी खाद्यान्न है वो आपका मक्का है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन से समुदाय के लोग हैं अच्छे तीरंदाज होते हैं? बताओ, अच्छे तीरंदाज हैं वो कौन से समुदाय के लोग होते हैं? भील, ग्रासिया, शेरिया या सांची? तीर चलाने में निपुण, तीर चलाने में निपुण थे ना, वो कौन थे? भील। भील क्या होते हैं दोस्तों? अच्छे तीरंदाज होते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। महाराणा प्रताप युद्ध हुआ था ना, हल्दीगढ़ युद्ध, उसमें महाराणा प्रताप का सहयोग किया था बिल्कुल पूंजा भील ने। जो वो क्या थे दोस्तों? भील पूरे अच्छे तीरंदाज थे। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछ लिया है, भीलों के छोटे गांव को कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को क्या कहते हैं? पाल, फलसा, कू या फला? भीलों का छोटा गांव क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो भीलों के छोटे गांव को कू कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को क्या कहते हैं? कू। बिल्कुल, कू तो इनका घर होता है, कू तो इनका घर होता है। फला क्या होता है दोस्तों? फला है ना, वो भीलों का छोटा गांव होता है। कू क्या है? कू तो भीलों के घर को कहते हैं और भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कौन सा मेला शेरिया जाति का कुंभ कहलाता है? अभी मैंने आपको बात की थी कि इनमें से कौन सा मेला शेरिया जाति का कुंभ कहलाता है। बैणसुर आदिवासियों का कुंभ है, गोगामेड़ी, सीताबाड़ी या गौर मेला? तो शेरिया का कुंभ मेला है वो है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? केलवाड़ा में। केलवाड़ा 12 में भरता है सीताबाड़ी मेला विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? भील पाए जाते हैं, ग्रासिया पाए जाते हैं, शेरिया पाए जाते हैं, मीणा पाए जाते हैं, बेगा है ना, बेंगा जनजाति है, ये राजस्थान में निवास नहीं करती है। ये राजस्थान में निवास नहीं करती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। अब पूछा है, शेरियों की बस्ती कहलाती है। शेरियों की बस्ती क्या कहलाती है? कू, सहराना, ग्राम या फला? शेरियों की बस्ती क्या कहलाती? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शेरियों की बस्ती होती है उसे क्या कहते हैं? एक बार सभी कमेंट करो, चलो। वेरी गुड, उसे कहते हैं सहरना। क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। 22 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कंजर जाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र लपेटती या पहनती उसे क्या कहते हैं? घाघरा, गमछा, साड़ी या खूसनी? कंजर जाति की महिला है ना, जो कमर पर वस्त्र लपेटती है उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा साथियों आपका? उसे कहते हैं खूसनी। क्या कहते हैं? खूसनी कहा जाता है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप याद करोगे तो बहुत फायदा होगा। अगला पूछा है, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे?
फटाफट कमेंट करेंगे। और जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, आरपी स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना। और बताएंगे जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? भानुजी, कान्हूजी, बीगाजी या शंकरलाल। तो जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे वो थे भानुजी। जो भी भानुजी कमेंट कर रहा है ये सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, कुंवारी ख्यात है ना, कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे है? बताओ भाई, कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे है? कथक नृत्य से, चंग नृत्य से, गरबा से या इनमें से कोई नहीं। कुमारी स्वाति खत्री का संबंध है वो कथक से। किससे है दोस्तों? कथक नृत्य से। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता है? डांडिया नृत्य कहाँ नहीं करते हैं? शेखावटी में, बीकानेर में, भरतपुर में या मारवाड़ में? डांडिया नृत्य है ये कहाँ पर नहीं किया जाता है? बहुत ही चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों डांडिया नृत्य कहाँ पर नहीं करते हैं? बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? वो रहेगा भरतपुर। भरतपुर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताओ भाई, अग्नि नृत्य है ना, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? रामसनी से, जसनाती से, दादू पंथ से या बिश्नोई से? देखो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में अग्नि नृत्य कौन करता है, तो जसनाथ संप्रदाय। कौन करते हैं दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? इसकी प्रधान पीठ है कतरियासर। कतरियासर बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है, ठीक है। और यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? जसनाथ संप्रदाय है ना, उसका संबंध किससे है? अग्नि नृत्य से। अगला प्रश्न पूछा आपसे, गेर नृत्य का संबंध है जयपुर से, उदयपुर से, सीकर से या बिल्कुल गंगानगर से? गेर नृत्य कहाँ करते हैं विद्यार्थियों, या कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है, वह वाद्यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाते थे? बताओ भाई, इनमें से ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था? नौबत, नगाड़ा, ढोल या शंख? युद्ध के समय कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे वो ही आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो नौबत है ना, वो प्राचीन समय में युद्ध के समय बजाते थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, सपेरा बजाया जाता है। बताओ भाई, सपेरा द्वारा कौन सा लोक वाद्यंत्र बजाया जाता है? सपेरा कौन सा वाद्यंत्र बजाता है? शहनाई बजाता है, बांसुरी, पुंगी या दोस्तों खंजरी? देखो सपेरा जो सांप पकड़ने वाला होता है ना, सांप पकड़ने वाला आता है, वो कौन सा वाद्यंत्र बजाता है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल, सपेरा जो सांपों को नचाते हैं धुन पे, तो वो क्या बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं। जो भी पुंगी कमेंट कर रहा है, पुंगी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, तेरे ताल नृत्य कौन सा दोस्त नृत्य है? तेरे ताल नृत्य में कौन सा वाद्यंत्र का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी क्या पूछते हैं, तेरे ताल नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो तेरे ताल नृत्य है ये रामदेव जी को समर्पित है। ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक है। इसे कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाएं, पुरुष करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं? इसमें मंजीरा बजाते हैं। कौन सा इसमें दोस्तों वाद्यंत्र होता है? मंजीरा वाद्यंत्र इसमें होता है। जो भी मंजीरा कमेंट कर रहा है, मंजीरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं दोस्तों? 2, 22, 42 या 32? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? टोटल 42 व्यक्ति। कितने? 42 व्यक्ति होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा आपसे, किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? कमेंट करना, किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? घूमर, गीदड़, गवरी या गेर? इनमें से किसको राई नृत्य कहते हैं? तो राई नृत्य गवरे, ठीक है ना, गवरी नृत्य होता है, गवरी नृत्य, उसे राई नृत्य भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, फल्गुबाई का संबंध है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से, गवरी से, गरबा से या घूमर से? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है वो आपको कमेंट करना है। फल्गुबाई कौन सा नृत्य करती है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर चरी नृत्य करती है, ठीक है। फल्गुबाई चरी नृत्य करती है और गुलाब सपेरा कालबेलिया नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है, चरी। अगला सवाल आपसे पूछा, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? अमरकोट में, परबतसर में, पोखरण या दोस्तों ओंडगासमेर में? आपको पता है रामदेव जी का जन्म हुआ था बिल्कुल कहाँ पर? ओंडगासमेर, बाड़मेर में, ठीक है। इनके समाधि है वो आपकी रुणेजा जैसलमेर में। जन्म कहाँ हुआ था? ओंडगासमेर, बाड़मेर में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? बताओ भाई, छोटा रामदेवरा है वो किस राज्य में है?
देखिए महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। छोटा रामदेवरा पूछे एग्जाम में तो गुजरात में क्या है आपका, छोटा रामदेवरा है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? इनमें से मारवाड़ के पंचपीरों में कौन शामिल है? तेजाजी, देवनारायण जी, भूमिया जी या गोगा जी? पंचपीरों में कौन शामिल है दोस्तों? गोगा जी है ना, गोगा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, ये पंचपीरों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोगा जी क्या है आपके पंचपीरों में शामिल है। मारवाड़ के पंचपीरों में गोगा जी शामिल है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोक देवता देवनारायण का विवाह किसके साथ हुआ था? देवनारायण का विवाह हुआ था ना, वो किसके साथ में हुआ था? कैमल दे के साथ में, मैणा दे के साथ में, पीपल दे के साथ में या नेतल दे के साथ में? देवनारायण का विवाह हुआ था विद्यार्थियों, वो किसके साथ में हुआ था? पीपल दे के साथ में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। बताओ पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी था, है ना। पाबूजी को ऊँटों के देवता कहते हैं। पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, पाबूजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1105 में, 1235 में, 1239 में या 1240 में? लोक देवता पाबूजी का जन्म अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? फटाफट कमेंट कर देंगे। पाबूजी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? वो हुआ था 1239 में। 1239 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता को कहते हैं? बताओ भाई, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है वो किसे कहा जाता है? हरिराम बाबा को, मणिनाथ जी को, अड़बू जी को या झुंझार जी को? शकुन शास्त्र के ज्ञाता है वो कौन से लोक देवता को माना जाता है? फटाफट कमेंट करो, चलो फटाफट कमेंट करो। शकुन शास्त्र की ज्ञाता किसे कहते हैं? अड़बू जी को। जो भी अड़बू जी कमेंट करा है, अड़बू जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राजसमंद झील की पहाड़ पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है? जीर्ण माता, करणी माता, घेवर माता, आवक माता? राजसमंद झील की पहाड़ पर किस देवी का मंदिर है दोस्तों आपका? घेवर माता का। जो भी घेवर माता कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद झील की पहाड़ पर। सी ऑप्शन बताने वाले क्या होते हैं? सभी के सभी सही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, जाम्बोजी का अनुयायी कहलाते हैं। जाम्बोजी दोस्तों पर्यावरण प्रेमी संत, जाम्बोजी का अनुयायी क्या कहलाते हैं? चारण, बिश्नोई, राजपूत या मीणा? जाम्बोजी ने क्या किया था दोस्तों? 29 नियम दिए थे। ठीक है, अब जो 29 नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बिश्नोई कहते हैं। तो सही उत्तर रहेगा बिश्नोई है ना, वो क्या होते हैं दोस्तों? जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? जालोर में, नागौर में, पाली में या चित्तौड़गढ़ में? अलाउद्दीन की मस्जिद अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? अलाउद्दीन की मस्जिद विद्यार्थियों हैं वो कहाँ बनाई गई है? तो सही उत्तर रहेगा जालोर में। ठीक है ना, जालोर का नाम इन्होंने क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, महावीर जी का मेला कहाँ भरता है? जिला मंदिर कहाँ पर है? महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपका? करौली में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या धौलपुर में? महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो महावीर जी का मंदिर है वो आपका करौली में। ठीक है ना, महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के कौन से जिले में है? ये पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला थी, फिर इसका टुटवा निर्माण करवा दिया अढ़ाई दिन का झोपड़े का। ठीक है, और ये आपका अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है विद्यार्थियों? अजमेर में है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला पूछा है, राजस्थान के जिले में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में या धौलपुर में? जामा मस्जिद है वो आपकी भरतपुर में। ठीक है ना, जामा मस्जिद कहाँ पर है? भरतपुर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, विवाह से संबंधित रस्म बताओ भाई, इनमें से किसका संबंध विवाह से है? पैरावणी, काकंडोरड़ा, बरी पड़ला या उपरोक्त सभी? इनमें से विवाह की रस्म कौन सी है विद्यार्थियों? पैरावणी क्या है? विवाह की है। काकंडोरड़ा भी विवाह की है, बरी पड़ला भी विवाह की है। मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, भील जाति में ब्रह्म विवाह है ना? ब्रह्म विवाह कौन सा है विद्यार्थियों? असामान्य घटना, मान्यता प्राप्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं? भीलों में ब्रह्म विवाह होता है ना, वो कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। भीलों का ब्रह्म विवाह है वो दोस्तों कौन सा है? मान्यता प्राप्त है।
ठीक है, दोनों पक्षों से क्या है, मान्यता मिल चुकी होती, फिर विवाह करते उससे क्या बोलते हैं, ब्रह्म विवाह बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, चलो क्लास पूरी हो गई है ना, पूरे मैंने आपको यहाँ पर 47 क्वेश्चन करवा दिए साथियों। अब 47 में से कम आपके यहाँ पर क्या है, 40 प्लस सही होने चाहिए। 40 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। अभी देखो एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर आंसर की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लेना, मिलान कर लेना, ठीक है। और क्लास का टाइम पता है ना, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे पशु परिचय की क्लास और शाम को 9 बजे। इन क्लासों को ज्वाइन करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से, डरना नहीं, आराम से पेपर दे के आओ, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।